वी आर ऑलरेडी मच फेमिलियर विद वेंडर एंड कस्टमर सेंटर। जिस तरह हमने कस्टमर सेंटर में डिफरेंट कस्टमर्स क्रिएट किए, वेंडर सेंटर में जिस तरह हमने मुख्तलिफ वेंडर यानी कि सप्लायर्स क्रिएट किए, इसी तरह अगर हम एम्प्लॉय सेंटर में आते हैं एंड वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। लेकिन वेंडर सेंटर में हमारे पास हम जस्ट वेंडर्स के नाम ही क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे फीचर्स भी थे, कंप्लीट परचेज रिलेटेड फीचर्स थे यू कैन से। कस्टमर सेंटर में अगर मैं आता हूँ, कस्टमर के नाम तो मैं क्रिएट कर ही सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा सेल्स रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मैं अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकता हूँ रिलेटेड टू कस्टमर्स। इस तरह रिलेटेड टू वेंडर्स मेरे पास कंप्लीट एक्सेस है कि मैं हर तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयज़ में आता हूँ तो एम्प्लॉय सेंटर तो मेरे पास है, मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम और उनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो रख सकता हूँ, लेकिन पे रोल के फीचर कंप्लीट मैं यूज़ नहीं कर सकता बीइंग ए पाकिस्तानी बिजनेस। जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक कंट्री स्पेसिफिक है एंड ए स्पेसिफिक टू यूएस ओनली। तो इसमें पे रोल के आपको जो भी फीचर मिलेंगे वो यूएस के लेबर लॉ और यू कैन से एम्प्लॉयमेंट लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। तो इनको हम अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स भी रीप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि क्विकबुक्स में पे रोल एम्प्लॉय सेंटर तो होता ही होता है, लेकिन जो पे रोल है इसके लिए आपको स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं अगर पे रोल में गया हूँ तो टर्न ऑन पे रोल इन क्विकबुक्स ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है। एंड इफ़ आई गो टू टर्न ऑन मेरे पास 3 डिफरेंट प्लान मुझे मिलेंगे, बेसिक, इन्हांस्ड एंड असिस्टेड। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई प्लान चूज़ कर सकता हूँ। देन आई एम गुड टू गो इफ़ आई एम इन यूएस। अगर मैं यूएस में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे लिए ये टोटली यूज़लेस है, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं, ना मैं कोई सब्सक्रिप्शन इसकी लूँगा। ये जो भी फ़ीचर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो है, और ये W2S एंड टैक्स फॉर्म, ये कंप्लीट यूएस के हिसाब से हैं, पाकिस्तान में इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही हम क्विकबुक्स का पे रोल पाकिस्तान में उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हम जस्ट करेंगे एम्प्लॉय सेंटर में जाएंगे और डिफरेंट अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉयज़ की लिस्ट या उनसे हायरिंग फायरिंग रिलेटेड और उनकी लीव्स का रिकॉर्ड रखने का कंप्लीट हमारे पास ऑप्शन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। पेरोल का ऑप्शन हमें मैनुअली कंप्यूट करके जस्ट जनरल एंट्री के ज़रिए सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्विकबुक्स में। अनटिल अनलेस क्विकबुक्स का कोई पाकिस्तान रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाए देन उसमें फ़ीचर हो सकते हैं हमारे लिए, अदरवाइज़ जब तक वो नहीं है वी कैन नॉट यूज़ पेरोल फीचर्स एज मच। तो एम्प्लॉय सेंटर में अगर हम जाते हैं तो कुछ वेंडर और कस्टमर सेंटर से मिली जुली आपको फील्ड्स मिलेगी यहाँ पे फर्स्ट लुक में, लेकिन अगर हम एम्प्लॉय क्रिएशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होंगे। तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे जाते हैं। यहाँ पे अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एम्प्लॉय न्यू क्रिएशन के लिए कौन कौन से फील्ड होते हैं और कौन से हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन से हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग यूएस प्रोडक्ट एंड वी आर इन पाकिस्तान। ओके, सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं। प्रिंट ऑन चेक एज, जब आप उसके पे चेक राइट कर रहे होंगे तो आप किस तरह नाम लिखना चाहते हैं, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं फील्ड को, जो भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, यूएस सिटीजन्स, ऑब्वियसली नो, एथनिसिटी आप चूज़ कर सकते हैं। डिसेबिलिटी, कुछ अगर बंदा को डिसेबल है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। I-9 फॉर्म इट्स रिलेटेड टू यूएस, लेकिन यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से अगर यूज़ करना चाहें, लेट्स से जस्ट जैसे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, समटाइम मैं ये करता हूँ कि अगर मेरे पास HR फाइल एम्प्लॉय की कंप्लीट हो चुकी हुई है, जो जो रिक्वायरमेंट कंपनी के हिसाब से मुझे एम्प्लॉय से चाहिए होगी, अगर वो मिल चुकी हैं तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ I-9 फॉर्म, तो मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, मैं जस्ट अज्यूम करता हूँ कि I-9 फॉर्म का मेरे बिज़नेस में मतलब ये है कि एम्प्लॉय की फ़ाइल कंप्लीट है या नहीं, दैन यू कैन चूज़ यस और नो। वर्क ऑथराइजेशन एक्सपायर, अगेन ये I-9 फॉर्म में है, आई डोंट नो व्हाट इज़ I-9 फॉर्म। मेरे हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि अगर एम्प्लॉय ने मेरे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो कि एक लिमिट के लिए लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है। अगर कुछ नहीं है तो आई विल लीव इट ब्लैंक। यूएस मिलिट्री रिलेटेड हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आप जो एम्प्लॉय का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर एंटर करेंगे इमरजेंसी का, देन रिलेशनशिप विद दिस एम्प्लॉय, जिस बंदे का हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम अपना, अगर हमने एम्प्लॉयज़ को कोई कोड्स असाइन किए हुए हैं तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। बिलिंग रेट लेवल वी कैन नॉट मेक यूज़ एज मच यू कैन से, क्योंकि हमारे पास पेरोल के कंप्लीट फीचर नहीं है, तो हम अगर बिलिंग रेट यहाँ पे एक्टिवेट भी कर लेते हैं तो हम कुछ ज़्यादा बेनिफिट रीप करने वाले नहीं हैं, सो लीव इट। पेरोल इन्फॉर्मेशन, हम अगर आप पेरोल आपने शेड्यूल किए हुए हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उसका पेरोल शेड्यूल कर सकते हैं, और देन क्विकबुक विल गिव यू रिमाइंडर इफ़ यू आर इन यूएस एंड वी आर नॉट इन यूएस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट। सो पेरोल को तो आप कम्प्लीटली डिसरिकॉर्ड करें। एम्प्लॉयमेंट इन्फो में अगर हम आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी उसका हायरिंग फायरिंग और लीव्स का रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पे कंप्लीट डेट्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ डेट्स मिलती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, वो रेगुलर है या स्टैट्यूटरी या ओनर है कंपनी का, उस एम्प्लॉय का कंपनी के साथ क्या रिलेशन है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सीजनल, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय इट इज़ एक्चुअली, जॉब टाइटल क्या है, सुपरवाइज़र, who is the supervisor of this employee, then department description if you want to add anything, target bonuses, लीव ऑफ एब्सेंस, अगर ये एम्प्लॉय लीव पे जाता है तो लीव कब स्टार्ट हो रही है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न, लीव डिटेल, रीज़न, लीव वेदर इट इज़ पेड और अनपेड। टर्मिनेशन टैब में अगर हम जाते हैं तो लास्ट डे वर्कड, लास्ट डे बेनिफिट्स, अगर हम उसकी वर्क डेट और बेनिफिट्स ख़त्म होने की डेट सेपरेट है तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। लास्ट डे ऑन पेरोल क्या है, सेवरेंस बेनिफिट्स उसके पेड हो चुके हैं या नहीं, अगर अदर टर्मिनेशन रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लाइक रिकमेंडेड रीहायर, अगर उसका कंडक्ट ठीक था तो आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि उसको रीहायर, HR रिकॉर्ड्स के लिए आप अपना ये रिकॉर्ड रख सकते हैं। दैट्स ऑल कि आप एक एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फील्ड में डाटा एंटर कर सकते हैं। अगले लेक्चर में चल के हम कुछ एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, देन वी विल बी यूजिंग दोज एम्प्लॉयज़ इन आवर डेली ट्रांजेक्शन लाइक क्रिएटिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट में आता हूँ, जैसे हम कस्टमर और वेंडर सेंटर की इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट रिलेटेड प्रिंट कर सकते थे, इस तरह एम्प्लॉयज़ की हम इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे चेक्स एंड पे स्टब्स, ये तो हम पेरोल क्विकबुक से प्रिंट करके पे ही नहीं कर रहे होंगे तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते एज मच, लेकिन एम्प्लॉय लिस्ट हम प्रिंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट कर सकते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयज़ रिलेटेड है तो वो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें एम्प्लॉयज़ का टाइम ट्रैकिंग के हिसाब से कुछ फीचर मिलते हैं, जैसे अगर एक्टिवेट टी शीट में जाता हूँ, टी शीट क्विकबुक्स की एक ऐप है, डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए भी है, एंड्रॉयड iOS के लिए, जो GPS इनेबल्ड है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ोन्स में ये इंस्टॉल कर देते हैं या टी शीट की एक सेपरेट डिवाइस को ही ले लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ इसमें अपना टाइम लॉग कर सकते हैं और साथ में GPS स्टैम्प भी आ सकती है। इसके अलावा वीकली टाइम शीट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंगल टाइम एक्टिविटी, अगर मैं सिंगल टाइम एक्टिविटी में जाता हूँ तो आप डेली जो एम्प्लॉयज़ का टाइम है या किसी एक एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड होने वाला जो टाइम है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इट्स मच यूज़फुल इन सर्विस बिजनेस, जो किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए ये यूज़फुल है। जैसे यहाँ पे अगर मैं किसी एम्प्लॉय का नाम चूज़ कर सकता हूँ, जब मैंने एम्प्लॉय क्रिएट किए होंगे, कस्टमर कौन होगा वो यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, देन किस टाइप की सर्विस है, जैसा कि हमने सिस्टम रिपेयर की सर्विस अपने क्रिएट की थी आइटम्स क्रिएट करते हुए, देन आप यहाँ पे अपना टाइम एंटर कर सकते हैं। अगर उसने अभी सर्विस परफॉर्म करना शुरू किया देन यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइम, जितना भी टाइम इस पर लगेगा। लेकिन ये जो बहुत बेसिक सा एक फ़ीचर है, अगर आप सर्विस बिजनेस में भी हो तो यू नीड मच मोर फीचर दैन दिस, सो इसलिए ये भी इतना कोई यूज़फुल फीचर नहीं है। स्टिल अगर आपका छोटा सा सेटअप और आप छोटी मोटी ट्रैकिंग करना चाहते हैं सो इट्स ओके फॉर यू। दैट्स ऑल कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ रिलेटेड फ़ीचर इसमें क्या है।